हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार माय एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपके सामने मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें से हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आपके यूपी या फिर इंडिया लेवल में जो भी आपके वनडे एग्जाम हो रहे हैं वहां पर आपको बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें से सबसे पहले हम महासागर और महाद्वीपों के बारे में समझेंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर पाए जाते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, छोटे बड़े के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक बच्चों आज है हमारे सामने, महाद्वीप एवं महासागर। तो हम लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी बनी तो इस पे क्या है, सारा जमीन एक जगह था, उसके चारों तरफ महासागर बने। फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे ये भाग टूटे, मतलब जब जमीन एक जगह थी उस भाग को हम लोग पैंजिया कहते थे। उसके बाद वो पैंजिया के चारों तरफ जो पानी था वो था आपका पैंथालासा। फिर ये टूटा, तो ये टूटते टूटते क्या है, पूरे महाद्वीप बने और महासागर बने। तो हम देखेंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर बात करते हैं तो विश्व में आप 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से देखिए मैं यहाँ पर नाम पढ़ रहा हूँ, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये कुल 7 हैं। अब हम इन महाद्वीपों में देखेंगे कि विश्व का कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो मैं नंबरिंग जैसे कर रहा हूं, 1 करेंगे मतलब सबसे बड़ा, 2 करेंगे उससे छोटा, 3, फिर इसी तरह सीक्वेंस में बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे बच्चों क्या है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और हम लोग एशिया में ही आते हैं। भारत किस महाद्वीप में आ रहा है? एशिया महाद्वीप में आ रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत विश्व के किस महाद्वीप में आता है, तब आपका आंसर होगा एशिया। फिर उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? अफ्रीका। फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। ये हम उनके क्षेत्रफल के अनुसार बता रहे हैं, यानी विश्व में सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये फिर आपका बच्चों दक्षिण अमेरिका। फिर यहां पर आपका आ जाएगा अंटार्कटिका 5 नंबर पे, 6 नंबर पे यूरोप और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो हमने देखा यहां से बच्चों कि 1 नंबर पे एशिया यानी सबसे बड़ा महाद्वीप, और जो ऑस्ट्रेलिया है आपका सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है या सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहां से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अब यहां पर आप कुछ लाइनें देख रहे होंगे बच्चों, जैसे कि ये ऊपर कर्क रेखा है जिसका मान 23.5 डिग्री होता है। फिर ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहते हैं, ये 0 डिग्री होती है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, उसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ये देखिए ये लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ की है, अभी बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर बच्चों? अब क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश जो दक्षिणी गोलार्ध में होगी, इसका मान 23.5 डिग्री है और ये मकर रेखा कहलाती है। इंग्लिश में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब देखिए यहां पर जो काम की चीज, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा भारत के बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा भारत से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद देखिए ये बच्चों अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिए ये मकर रेखा मैंने यहां पर बनाया है, मकर रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, और ये बच्चों क्या है, कर्क रेखा है। तो अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया अलग अलग एग्जाम से, चाहे वो इंडिया लेवल का कोई एग्जाम हो, एसएससी वगैरह का हो, या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? तो अफ्रीका महाद्वीप आपको याद रखना है कि इसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। फिर बच्चों देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सी लाइन गुजर रही है? मकर रेखा, और मकर रेखा का मान कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब क्योंकि अगर आप इसको पढ़े हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से निम्न में से कौन सी लाइन गुजरती है, तो 4 ऑप्शन होंगे,
आपको दे देगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर हो सकता है दे दे ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर बच्चों क्या होगा, मकर रेखा गुजरती है। तो आप पकड़ते जाइए कि कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गया बिल्कुल आसान। अब बात करते हैं जो सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर बोलेंगे द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर पूरा कॉन्टिनेंट बन गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर द्वीप क्या है, या इंग्लिश में से आइलैंड्स बोलते हैं। द्वीप से मतलब होता है बच्चों यहां पर ऐसा स्थल भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे कि सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है। जैसे यहां पर क्या है बच्चों, ये ग्रीनलैंड ऐसे बना होगा, अगर आप विश्व का मैप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका के राइट हैंड कॉर्नर पे यहां पर ग्रीनलैंड है बच्चों। क्या है, ग्रीनलैंड। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसके बारे में आप यहां पर जानकारी लिखेंगे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम जरा यूरोप की। यहां पर आप देखेंगे कि ब्रिटेन वगैरह है, छोटा सा इधर ही ऐसे ब्रिटेन वगैरह बना हुआ है। अब यूरोप क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट है, यानी कि यूरोप देखिए 6 नंबर पे है। तो यानी कि यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला। अब आपको समझना है कि प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या होता है। ऐसा स्थल भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे भारतीय प्रायद्वीप की बात करते हैं, देखिए ये भारत है बच्चों यहां पर। तो इधर क्या है, अरब सी मिलेगा आपको, इधर इंडियन ओशन मिलेगा, और इधर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो 3 तरफ से हुआ, इसलिए ये भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये हो गया। तो आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहेंगे, यूरोप को। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया को। इतनी बात हो गई। अब देखिए यहां पर एशिया है और इधर यूरोप है। तो ये हमने यहां पर डिवीजन आपको दिखाया है, अभी यहां पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मैप में आपको समझना है, और कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार, उनके आकार के अनुसार आप क्रम लगाइए। तो अब आपके सामने आप 7 महाद्वीप को सेट कर सकते हैं, यहां पर आप देख लिए हैं। क्लियर है कि नहीं। अब दक्षिण अमेरिका की बात करें, ये जो है, तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर दोनों रेखाएं, मतलब कि मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजर रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जहां से 2 रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहां पर आपका दक्षिण अमेरिका आंसर होगा, और यहां पर बच्चों अफ्रीका से 3 गुजर रही थी। अब आइए डिजिटल मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं कि जो आपके लिए आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या। यहां पर ये मैनुअल बना है, अब हम आपको डिजिटल मैप के माध्यम से बताते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये देखिए मैप है, और यहां पर देखिए अभी हम इस पे आपको बताते हैं जो अभी मैंने आपको वहां समझाया है। देखिए ये यहां पर बच्चों क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा बच्चों। मैं सारा मैप का नाम लिख दे रहा हूं। ये बच्चों साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, इधर आपको बच्चों ये एशिया मिल गया आपको, जिसमें हम लोग आ रहे हैं। ये यूरोप है इधर, ये 20 से लाइन में डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, और ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया है। अभी मैंने किसी महासागर के बारे में बात नहीं की है, वो अभी हम बात करेंगे कि महासागर कि यहां पर कैसे हैं, कितने हैं। उसके बाद फिर यहां पर देखिए नीचे बच्चों मिलेगा अंटार्कटिका। हालांकि आपको यहां पर बना तो नहीं दिखेगा, और ना अंटार्कटिका पे किसी प्रकार का जीवन है। क्लियर बच्चों। अब देखिए तो यहां पर आप 7 महाद्वीप देख रहे हैं, और बीच में जो खाली भाग बच्चों ये दिख रहा है, ये इधर जो दिख रहा है, ये सारे महासागर हैं। अभी हम चर्चा करेंगे ये कौन से महासागर हैं। क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहां पर सारे मैप देखे हैं, और अब यहां पर हम देखिए जो अभी कर्क रेखा मकर रेखा की बात किए हैं, वो हम अब दूसरे मैप के थ्रू बताते हैं। तो आपने देखा ना यहां पर वही चीजें एज इट इज जो अभी हमने दिखाया था, अब हम दूसरे मैप के थ्रू समझते हैं, और आपको यहां पर समझने को मिलेगा। देखिए बच्चों ये यहां पर आपको एक मैप दिखा, जिसमें क्या है, देखिए
वही चीज यहां पर फिर से आ गई, यानी कि आपका ये जो नॉर्थ अमेरिका है, तो ये आप देख रहे होंगे बच्चों, ये पूरा क्या है बच्चों, देखिए नॉर्थ अमेरिका ये है, फिर ये आपका देखिए साउथ अमेरिका है, और यहां से देखिए ये एक लाइन गुजरी है जिसे हमने मकर रेखा कहा था। उसके बाद यहां से एक लाइन और जा रही है, ये हो गई लाइन आपकी कर्क रेखा, और बीच से ये जो जा रही है ये है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भारत से टच नहीं करती है, भारत से नीचे रहती है। यहां पर भी आप जो पुराना मैप अभी हमने बताया था वहां पे भी देखा होगा, और यहां पर भी किसी भी प्रकार से देखिए भारत को टच नहीं करती है। ये आपका यूरोप मिलता है, और बच्चों ये एशिया मिलता है। एशिया में जो सबसे बड़ा देश माना जाता है वो आपका रसिया है, क्लियर। और ये सबसे छोटा महाद्वीप जिसकी हमने बात की थी ये ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, दक्षिणी गोलार्ध जिसे बोलते हैं, यानी इक्वेटर के नीचे। तो ये अब इतनी सारी चीजें आपने देखी। और ये बच्चों यहाँ पर अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पर बर्फ ही जमी रहती है, वहां पर कोई इंसान नहीं, बस आपको वो वैज्ञानिक परीक्षण या खोज के लिए वहां पर लोग जाते हैं। इससे ज्यादा हमें यहाँ पर कुछ नहीं समझना है। इसी तरह बच्चों एक मैप और आपके सामने आया होगा। अब देखिए, तो यहां पर जो हमने ग्रीनलैंड की बात अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये देखिए ये ग्रीनलैंड है। अब एक चीज और भी मैं बता रहा था, जैसे मैंने बात की थी प्रायद्वीप की, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो जिसे माना जाता है प्रायद्वीप का मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो बच्चों ये है देखिए अरब पेनिनसुला, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आपके ये क्वेश्चन फिक्स रहते हैं एग्जामों में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो आपका आंसर होगा बच्चों अरब प्रायद्वीप। ये देखिए, फिर अगर द्वीप पूछे तो ये आप बताएंगे कि ग्रीनलैंड है ये। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। बाकी महाद्वीप सबसे बड़ा आप एशिया बताएंगे, ये आपका है। और सबसे छोटा में मैंने ऑस्ट्रेलिया बताया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो बच्चों ये अफ्रीका है, ये जिसकी हमने बात की थी। बस महाद्वीप से इतना भी जानना है। अब हम बात करेंगे महासागर की। अब आइए हम लोग महासागर समझते हैं, कितने महासागर हैं और उनका आकार क्या है, और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए अब महासागर की बात करते हैं। बच्चों हम लोग अभी महासागर की बात कर रहे थे, तो अब हम लोग आइए समझते हैं कि कितने महासागर हैं। तो अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं लोकेशन, उसके बाद हम उसकी ट्रिक बता देंगे आपको याद करने की, आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका से इधर होते हुए, इधर दक्षिण अमेरिका से होते हुए यहां पर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक, पैसिफिक यानी कि इसे बोलते हैं बच्चों प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये विश्व का सबसे बड़ा है। अब अभी मैं बात करूंगा खासियत, सबसे पहले बता देते हैं। दूसरा है बच्चों ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे भारत के नीचे हिंद महासागर, और विश्व का एकमात्र महासागर है बच्चों जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है। तो आप हिंद महासागर नाम से ही पता चल रहा है, हिंदुस्तान शब्द से ही यहाँ पर उसको ये इंडियन ओशन नाम दिया गया है, क्योंकि वो वहां पर इंडिया का या ऊपर यहाँ पर है बसा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों बात करेंगे, यहाँ पर ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका, इसके यहाँ पर चारों तरफ मिलता है दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। और उसके ऊपर यहां पर जब होगा तो यूरोप और ग्रीनलैंड, इसके ऊपर में मिलता है बच्चों आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो अब हमने देखा कि हमने टोटल कितने महासागर बताए, 5। जैसे मैंने महाद्वीप के बारे में बात की थी, नंबरिंग करेंगे, वैसे ही मैं यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं। फिर हर एक की खासियत बताएंगे, और मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप समझिए कि इस ट्रिक को याद कैसे करेंगे। आपकी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब पैसा आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरे पास पैसा हो, पैसा हो। अब इसी पैसे से हम समझेंगे कि कौन सा ओशन बड़ा है, कौन सा छोटा है।
देखिए अब इसको जरा मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, PAISA, आप याद रखिएगा। पी से बच्चों हो गया पैसिफिक, होता नहीं पैसा पानी की तरह बहाना, पानी मतलब महासागर, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ सर ने महासागर यानी पानी, तो पानी पैसे की तरह बहाना है, मतलब सॉरी पैसा जो है पानी की तरह बहाना है। तो वो पैसा आप देखिए कहां से आ रहा है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, उसके बाद बच्चों अटलांटिक है, अटलांटिक ओशन है, तीसरे नंबर पे बच्चों आई है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन हो गया। फिर यहां पर हो गया बच्चों सदर्न ओशन, जिसे हमने हिंदी में दक्षिण महासागर कहा था। मैं अंटार्कटिका को मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे। और फिर बच्चों ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुई होगी कि सर अगर वहां नहीं याद आया इस ए को और इस ए को, दोनों तो यहां पर दो ए पढ़ रहे हैं, किसमें अटलांटिक रखें और कहां आर्कटिक रखें। तो आपको मैं याद करने के लिए हिंट दे रहा हूं, अटलांटिक की नाम ही बड़ा है तो उसको आप पहले रख लीजिएगा, और आर्कटिक का नाम थोड़ा सा छोटा है तो उसको लास्ट में कर दीजिएगा। ए दो ए हैं, वहां पर कंफ्यूजन ना हो बच्चों, इसलिए मैंने यहां पर आपको थोड़ी सी ट्रिक बताइए कि आप बड़े नाम से उसको ऊपर रख लीजिएगा। अदरवाइज आप पैसा याद रखेंगे, पैसा यानी कि यहां पर आपको हमने ओशन या पानी वाले भाग, महासागरी भाग की बात की, तो आप हमें लगता है कि अब आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप इस ट्रिक को अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं हर एक महासागर की थोड़ी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, मतलब खासियत बताने जा रहा हूं, और इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि कौन सा ओशन बड़ा है, और मतलब बड़ा तो बताया, आपको खासियत बताते हैं। अब देखिए यहां पर मैं प्रशांत महासागर की बात कर ले रहा हूं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया भी साइड में बना हुआ है। देखिए प्रशांत महासागर की बात क्या है खासियत बच्चों, ये है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे गहरा। देखिए कितने क्वेश्चन निकलने हैं, आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा बताइए, सबसे गहरा बताइए, ठीक है। अब सबसे गहरी जो खाई मिलती है बच्चों, आपने बहुत सुना होगा मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, विश्व की सबसे गहरी गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि विश्व की सबसे गहरी गर्त या खाई बताइए, इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा मैरियाना। फिर आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कि जो मैरियाना ट्रेंच है किस ओशन में मिलेगी, तब आपका आंसर होगा बच्चों प्रशांत महासागर, यहां पर पैसिफिक ओशन होगा। फिर यहां पर पूछता है कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो आप यहां पर क्या बताएंगे कि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार। तो आपने देखा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 4, और यहां पर मैरियाना ट्रेंच किसमें है, पैसिफिक ओशन में। 5 क्वेश्चन प्रशांत महासागर से ही बन सकते हैं, और ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इवन पूछे गए अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं। अब देखिए तो यहां पर हमने आकार की बात कर ली, गर्त की बात कर ली, और यहां पर ये है। अब देखिए हम अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, तो अटलांटिक महासागर क्या है बच्चों, दूसरा सबसे गहरा है, दूसरा सबसे गहरा महासागर है। तो ये बात हो गई। अभी बच्चों सब आपकी बेसिक चीजें जो हमेशा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इसीलिए मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। फिर इसका आकार, क्योंकि हमने अटलांटिक की बात की थी, तो इस सॉरी अभी प्रशांत की बात की है, तो इसका आकार क्या होता है, अंग्रेजी अक्षर, अंग्रेजी अक्षर एस आकृति का। अब देखिए हम समझते हैं कि ये एस कहां से कैसे बन रहा है। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये देखिए बच्चों कुछ ऐसे आ रहा है, ये एस आकृति में। मैं आपको डिजिटल मैप के थ्रू अभी मैं दिखा रहा हूं, बस आप देख लीजिए, 1 मिनट, फिर मैं इस पे वापस आता हूं। अब देखिए अगर आप ये देख रहे हैं बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या है, ये आपको ऐसे आया है, फिर ये कुछ ऐसे घूमा है, तो ये माना जाता है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट एस की तरीके में है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकृति मिलता है। मैं दूसरे मैप के थ्रू भी आपको दिखा देता हूं, आप इस मैप में भी समझ रहे होंगे कि देखिए यहां पर क्या है। तो अब जब आप समझेंगे, देखिए तो ये क्या है, पूरा अंग्रेजी वर्णमाला का एस मिल रहा है ना बच्चों, एस, तो बस यही आपको याद रखना है। और ये त्रिभुजाकार में, देखिए ये जो प्रशांत महासागर बताया था, अब इधर देखिए
ये है ना, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि पृथ्वी तो भैया गोल है, आप समझ ही रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल। हालांकि पृथ्वी का आकार आप ज्वाइड बताएंगे या फिर भू-आभ बताएंगे, लेकिन अगर इसको जो अगर पूरा घुमाएंगे तो ये क्या होगा, तो ये आपको मतलब ये आधा ट्रायंगल और ये आधा ट्रायंगल मिलाएंगे तो मिलके क्या है, तो प्रशांत महासागर का मिल जाएगा। क्लियर, यानी त्रिभुजाकार। अब हम इसी पे आते हैं, बोर्ड पे आते हैं, फिर अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, तो यहां पर हो गए आपका, अब इसमें सबसे अटलांटिक का सबसे गहरा बात कर लेते हैं। तो यहां पर पड़ती है कैरिबियन सी, यानी कि जो आप सुनते होंगे कैरिबियन, कौन से, वेस्ट इंडीज वाले लोग, जमैका, हैती, ये सब छोटे छोटे द्वीप मिलके वेस्ट इंडीज बनाते हैं। तो यहीं पर एक प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको बच्चों, ये सबसे गहरी खाई यहां की है अटलांटिक की, प्यूर्टो रिको। बस आपको प्यूर्टो रिको और मैरियाना ट्रेंच दो ही याद रखनी, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हमने यहां पे आपको चर्चा कर दी है। तो ये दो महासागर हो गए। तीसरे पे बच्चों इंडियन ओशन है, तो ये इसके बारे में एक आप ये बात याद रखिए कि तीसरा सबसे गहरा है, तीसरा सबसे गहरा महासागर, तो ये हो गया। बस एक चीज इसमें और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन से मतलब महासागर है जिसका नामकरण किसी देश पर हुआ, तो आप बताएंगे कि हिंद महासागर है। बाकी और क्वेश्चन यहां से आकार के अनुसार में चौथे नंबर पे दक्षिण महासागर आता है, जो अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरे है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अंटार्कटिका के चारों तरफ घेरे हुए कौन सा महासागर है, तब आपका उत्तर होगा दक्षिण महासागर। और लास्ट में बच्चों आर्कटिक ओशन है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, बस ये याद रखना है। तो बच्चों आज आपने काफी क्वेश्चन सीखे होंगे महाद्वीप और महासागर को लेकर। अब हम लोग इतना समझ लिए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।